तो फिल्म की शुरुआत में तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इस दुनिया की तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड था जो जमीन से टकराया और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अब बस जमीन पर एक छोटा सा शहर और कुछ सर्वाइवल्स बचे हैं। ये सभी लोग एक चर्च के फॉलोअर हैं जहाँ प्रीस्ट है पैट्रियार्क। यहाँ के असूल बहुत ही सख्त हैं और सबको हर हाल में मानने पड़ते हैं। और इसी शहर में ग्रे नाम की एक विच भी है। वो हर किसी की विश को पूरा करती है। इसीलिए चर्च के लोगों को लगने लगा है कि कहीं लोग इनसे भागकर ग्रे के साथ मिलकर एक नई कम्युनिटी ना बना लें। इसीलिए पैट्रियार्क इन्फोर्सर को ग्रे को फांसी देने का हुक्म देता है। इन्फोर्सर यहाँ के सभी लोगों के सामने ग्रे को फांसी देती है। उसके पाँव के नीचे से स्पोर्ट खींच लेती है और जैसे ही इन्फोर्सर यहाँ से जाती है तो ग्रे अपना जादू दिखाती है। वो इन्फोर्सर के ही एक बंदे को हिप्नोटाइज कर देती है। उसे इल्यूजन दिखाती है कि जैसे वो ही फांसी पे चढ़ रहा हो और अपने आप को मारने के लिए वो अपनी रस्सी पे गोली चलाता है, लेकिन असल में ये गोली चलती है ग्रे की रस्सी पर और ग्रे फांसी से छूट जाती है। इसके बाद ग्रे उसे दोबारा एक इल्यूजन दिखाती है जिसमें ग्रे उसके पास आ रही थी। ग्रे को मारने के लिए वो गोली चलाता है तो देखने को मिलता है असल में ये गोली उसने अपने ही साथी को मारी। सारा शोर सुनकर इन्फोर्सर पीछे आई और सबसे पहले उसने इस सिपाही को मार दिया जो ग्रे के पोजेशन में आया था। इसके बाद इन्होंने हर जगह ग्रे को ढूंढा लेकिन ग्रे इन्हें कहीं नहीं मिली। वो छुपी हुई इधर ही थी, लेकिन उसने इन सबको इस तरह दिखाया कि ग्रे यहाँ नहीं है और फिर यहाँ रुककर एक एक करके उसने इन्फोर्सर के सभी सिपाहियों को मार डाला। उसने इन्फोर्सर के गले पर जब चाकू रखा तो इन्फोर्सर ने कहा मार दो मुझे, लेकिन ग्रे ने उसे मारा नहीं बल्कि उसी को फांसी पर चढ़ाते हुए वो यहाँ से चली गई। अब सीन कट होता है और हमें बॉयज को दिखाया जाता है। वो एक टनल के करीब से गुजर रहा था तो अचानक बहुत सारे डाकू उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक उसी की ही बंदूक उसके घोड़े से उतारने की कोशिश करता है तो एकदम से दो मुंह वाला सांप उस डाकू के ऊपर हमला करके उसे डस देता है। इसके बाद बॉयज बाकी के बचे हुए डाकुओं से लेता है। किसी को अपने स्किल से फाइट करते हुए मारता है तो किसी को अपनी बंदूक से शूट कर देता है। और इस तरह से सब कुछ मैनेज करने पे हमें पता चलता है कि बॉयज कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बाउंटी हंटर था और अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर भी था। हमें दोबारा ग्रे को दिखाया जाता है जिसके पास यहाँ की क्वीन और उसका खास आदमी मिलने के लिए आए हैं। असल में क्वीन ग्रे से चाहती थी कि वो उसके लिए एक शेप शिफ्टर की पावर लेकर आए। ग्रे इसके लिए क्वीन से भारी कीमत मांगती है और कहती है कि मैं ये तुम्हारा काम आने वाले फुल मून तक करूंगी, जिसके आने में सिर्फ 6 दिन रह गए थे। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर क्वीन का खास आदमी आता है और ग्रे से क्वीन के काम को ना करने को कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्वीन जो करना चाह रही है वो ठीक नहीं है। हैरानी की बात थी कि ग्रे उसकी भी बात मान गई। हालांकि ग्रे इस आदमी की बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक कर्ज था, एक शराब था कि वो किसी की भी विश को मना नहीं कर सकती थी, तो उसने इस आदमी की भी विश मान ली। अब कहानी में ट्विस्ट है कि किस तरह ग्रे इन दोनों ऑपोजिट विशेस को मैनेज करेगी। वो अब अपनी पावर्स से पूरे लॉस्ट लैंड में शेप शिफ्टर को ढूंढने लग जाती है जिसे उसे मारना है। वो अपने वीएन में देखती है कि बहुत से लोग शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे, लेकिन फिर ये सब उसी का शिकार बन गए। इन सबको मारने के बाद शेप शिफ्टर ने जोर से दहाड़ मारी और यहाँ पर डर कर ग्रे का जादू भी टूट गया। सीन कट होकर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो इस टाइम किंग के पास थी। पहली मर्तबा हमें किंग को दिखाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है और बेड पे है। ग्रे बॉयज से मिलने के लिए आई है क्योंकि बॉयज यहाँ का सबसे अच्छा हंटर था और ग्रे को अपना मिशन पूरा करने के लिए ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत थी। वो उसे शेप शिफ्टर को मारने के बदले अच्छे पैसे देने की ऑफर करती है। ग्रे बॉयज के साथ खुद भी द लॉस्ट लैंड जाना चाहती थी जहाँ पर उस शेप शिफ्टर का बिल है। असल में वहीं पे शेप शिफ्टर को मारकर उसकी ताकत को कैद किया जा सकता है, कहीं और नहीं। बॉयज पहले ही ग्रे को अलर्ट कर देता है कि ये रास्ता बहुत लंबा हो सकता है और इसमें कई खतरों का सामना हो सकता है। इन खतरों में कई तरह के डीमंस और टूटे फूटे रास्ते भी होंगे। ग्रे हर किस्म की मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थी। चर्च के लोग जो अभी भी ग्रे के पीछे पड़े हैं, ग्रे को ढूंढते हुए इस बार में हमला कर देते हैं और उनके हाथ लगने से पहले ही ये दोनों चर्च से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि पैट्रियार्क को अंदर की एक खबर मिली थी कि क्वीन भी सीक्रेटली ग्रे से मिलने गई थी। इससे पैट्रियार्क को डर लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं क्वीन भी ग्रे के साथ मिलकर चर्च के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं करने लगी। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, वो इन्फोर्सर को ग्रे को पकड़ लाने का हुक्म दे देता है। अब इन्फोर्सर अपने सिपाहियों को लिए ग्रे और बॉयज के पीछे पड़ जाती है जो एक खास शहर में पहुंच गए थे।
यहाँ पर जाके ग्रे और बॉयज के दोस्तों के घर स्टे करते हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें बॉयज का पास पता चलता है कि वो इतना अच्छा हंटर कैसे है। बचपन में लॉस्ट लैंड के अंदर उसकी आंखों के सामने उसके मॉम डैड को मार दिया गया था, जिसके बाद अपने सर्वाइवल के लिए वो डीमन से हंटर से लड़ते लड़ते आखिर को उस शहर में पहुंचा जहाँ पर इंसान आज बस रहे थे। फिर अगले दिन ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं और ये दोनों एक बिल्डिंग नुमा जगह में आए थे जहाँ से आगे का रास्ता इन्हें एक केबल बस के जरिए पार करना था। लेकिन जब ये ऊपर आए तो इनका सामना हो गया इन्फोर्सर और उसके सिपाहियों से। इन सब के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉयज तो था ही बहुत अच्छा हंटर और फाइटर, और ग्रे लड़ने के लिए अपनी जादुई पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी। वो सबको हिप्नोटाइज करते करते उनके ऊपर वार कर देती थी, जबकि दूसरी तरफ बॉयज धड़ाधड़ किसी के ऊपर गन तो किसी के ऊपर चाकू से हमला करते हुए उन्हें मार देता है। और जब इन्हें लगता है कि अब टाइम आ गया है तो ये दोनों जल्दी से केबल बस के ऊपर जंप कर देते हैं। लेकिन बहुत से सिपाही इनके पीछे यहाँ भी आ गए थे। इनसे लड़ने के लिए ग्रे बस के ऊपर चढ़कर बहुत से सिपाहियों को मारती है, उनसे फाइट करती है, जबकि बस के अंदर बॉयज इन लोगों से लड़ रहा था। एनफोर्सर ये देखते हुए कि ये दोनों तो इनके हाथ लग ही नहीं रहे, वो अपने सिपाहियों से इस बस की केबल को काटने का हुक्म दे देती है। जैसे ही ये केबल टूटी, बस डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई, लेकिन वो एक चट्टान के साथ अभी भी लगी हुई थी। ग्रे अपने चाकू के सहारे से बस के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है, जबकि बॉयज इस स्लिपरी चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश में था। लेकिन तभी पीछे से दूसरी केबल भी काट दी गई और इनके पास सारा सहारा भी खत्म हो गया। लेकिन अपने चाकुओं का इस्तेमाल करते हुए आखिर ये दोनों ही उस चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गए। ये देखते हुए इन्फोर्सर ने अपनी स्नाइपर निकाली ग्रे को शूट करने के लिए, लेकिन स्नाइपर के लेंस के जरिए ही ग्रे ने दोबारा इन्फोर्सर को हिप्नोटाइज कर दिया। उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो दोनों वहाँ से चले गए हैं और इस तरह इन दोनों का पीछा उन लोगों से बच गया। पूरी फाइट के दौरान बॉयज को एक गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बॉयज खुद इस गोली को अपने जिस्म से निकाल देता है और ग्रे उसके जख्मों पे टांके लगाती है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। क्वीन को एक वारिस मिल गया था, अब उसे किंग को और सहने की जरूरत नहीं थी। क्वीन का रवैया भी किंग के साथ बिल्कुल ठीक नहीं। वो किंग से अलहदा भी होना चाहती है, लेकिन किंग से अलहदा होने पर जो उसे क्वीन की हैसियत से ताकत मिली है वो उसके पास से खत्म हो जाएगी। वो फौरन ही खुद किंग को मार देती है और सबसे झूठ कह देती है कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। ये लोग अब एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां इनके पीछे बहुत सारे डीमंस लग जाते हैं। ये अजीब सी दिखने वाली क्रिएचर्स इंसानों जैसी ही लग रही थी, लेकिन दिखने में बहुत भयानक थी। इससे पहले कि ये ग्रे के ऊपर हमला कर देती, बॉयज अपने चारों तरफ ऑयल फैला के वहां आग लगा देता है, क्योंकि वो इन क्रिएचर्स की कमजोरी जानता था। इन्हें आग से डर लगता था, लेकिन ये डीमन तो उनकी सोच से कहीं ज्यादा ज़हीन थे। जमीन के नीचे से निकल कर आए और आग को बुझाते हुए वो इनके करीब बढ़ने लगे। अपने करीब आने वाले डीमंस को बॉयज मारने लगा और इस तरह इतने सारे डीमंस से इन दो इंसानों को बचते हुए देखकर डीमंस के लीडर को हैरानी हुई और वो सामने आ गया। उसको देखते ही ग्रे ने अपना जादू चलाया, उसे हिप्नोटाइज करके इन सारी क्रिएचर्स को अपने से दूर करवाने का ऑर्डर दिलवाया, जिसके बाद मौका मिलते ही वो अपने हाथों से आग निकालती है और यहाँ पर सारे के सारे ये डीमन क्रिएचर्स भस्म हो जाते हैं और आखिर इनका पीछा छूट जाता है। आगे चलकर बॉयस उससे पूछता है, मुझे तो आग की तपिश फील ही नहीं हुई, तुमने वो आग कैसे जलाई थी? तब ग्रे ने उसे हकीकत बताई कि असल में मैंने वहाँ कोई आग नहीं जलाई थी, बस इन सारे डीमंस को इल्यूजन दिखाया था। डीमंस अपनी सोच और आग के डर की वजह से ही मर गए थे। अब अगला शहर लॉस्ट लैंड था, कुछ ही देर की दूरी पर। बॉयस उसे इस मर्तबा भी रोकता है और कहता है, सोच लो, आगे चलना बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये लोग बात करते हुए ब्रिज पार ही कर रहे थे कि इन्होंने देखा इन्फोर्सर अपनी बहुत सारी आर्मी लेकर इनके पीछे आ रही थी। सामने इनके ब्रिज ही था, कोई और रास्ता था भी नहीं, बचते कैसे? तभी ग्रे को एक और आइडिया आता है। वो ब्रिज पर तेजी से भागने लग जाती है और इन्फोर्सर भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा करवाते हुए ग्रे को कुचलने का प्लान करती है।
लेकिन एक पॉइंट पे जाकर इन्फोर्सर को पता चलता है कि ये ब्रिज असल में टूटा हुआ था। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो ब्रेक भी नहीं लगा पाए और ब्रिज के आखिर पे पहुंचने पर ग्रे ने जंप लगा ली, जहां उसे नीचे लटके हुए बॉयस ने पकड़ लिया और उसकी जान तो बच गई, लेकिन इन्फोर्सर और उसके सारे साथी यहाँ पर मारे गए। जहाँ जब पेट्रियार्क को पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे गए तो उसे डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि वो जो मजहब के नाम पे सबको अपना गुलाम बनाए बैठा है, कहीं ये ना हो कि क्वीन ग्रे के साथ मिल जाए और उसकी ये ताकत उससे छिन जाए। इसीलिए वो सारे लोगों में ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि क्वीन ग्रे के साथ मिलकर इस जगह को बर्बाद करना चाहती है। क्वीन को जैसे ही इस चीज की खबर मिलती है तो वो अपने खास आदमी से अपनी बात मनवाने का फैसला करती है। उसे अपने करीब करते हुए अपने प्यार के वश में करके वो उसके जरिए पेट्रियार्क और उसके सारे लोगों को मरवा देती है। थी वो जगह, वो गार यहीं पे था जहाँ पे वो शेप शिफ्टर रहता था। अभी कुछ ही देर में फुल मून भी होने ही वाला था। ग्रे ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स रखे हुए थे। बॉयस ने बताया ये सभी उन लोगों के स्कल हैं जो शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे। अभी भी सोच लो, वक्त है। लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं सुनती और बड़े बड़े चांदी के नुकीले नाखून लगाने लग जाती है। ये पहनकर वो बॉयस को एक बहुत बड़ा राज रिवील करती है और बताती है कि तुम्हें क्या लगा, मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि तुम ही वो शेप शिफ्टर हो। मैंने अपने जादू के जरिए पता चलवा लिया था इस बात का और मैंने तुम्हें ही इस काम के लिए इसलिए हायर किया क्योंकि तुम यहाँ रहते थे तो यहाँ तक सेफली तुम ही मुझे पहुंचा सकते थे और तुम्हें यहाँ तक लाने का मकसद ही ये था कि तुम्हारी ताकत लेने के लिए तुम्हें तुम्हारी जगह पे तुम्हारे बिल मिला के मारना जरूरी था। फुल मून होते ही बॉयस भी उसी के सामने एक शेप शिफ्टर यानी एक भेड़िए में तब्दील होने लगता है। इस भेड़िए के रूप में आते ही बॉयस की ताकत कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी ग्रे के ऊपर हमला कर देता है। ग्रे भी अब लड़ने के लिए उससे उठी थी। अपने जादू से वो बॉयस को हिप्नोटाइज करते हुए ऐसा दिखाती है कि जैसे बहुत सारे परिंदे उसके पास आ रहे हैं। इन परिंदों को हटाने के लिए वो हाथ इधर उधर करने लगता है और इतनी ही देर में एक बहुत बड़ा सा परिंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंचता है। उससे बचने के लिए जैसे ही बॉयस पीछे होने लगा तो उसकी कमजोरी और उसके भटके हुए दिमाग का फायदा उठाते हुए ग्रे अपने चांदी के नाखूनों से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इतने में ही चांद भी बादलों के पीछे छुप जाता है और बॉयस की बॉडी इंसानी शक्ल में आ जाती है। ग्रे के हमले की वजह से वो फिलहाल बेहोश हुआ था। जब उसे होश आया तो उसे जंजीरों से बांधा गया था। वो अपने आप को कमजोर फील कर रहा था। पता चला कि इन शेप शिफ्टर्स की कमजोरी असल में चांदी है और ग्रे ने उसे कमजोर करने के लिए बहुत ही अच्छा खेल खेला था। जब उसके जिस्म पे टांके लगाए तो उसने उसके जिस्म में एक चांदी का सिक्का डाल दिया था जो अब उसकी बॉडी में रिएक्ट करके उसे कमजोर बना रहा था। अब वो बॉयस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं जो करने वाली हूँ मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने कर्ज की वजह से मजबूर हूँ। वो उसकी जान लेनी ही वाली थी, लेकिन तभी बॉयस ने कहा मेरी भी एक विश है। बॉयस उससे विश करता है कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि वो अब ग्रे से प्यार करने लगा था। ये सुनकर ग्रे की आंखों में आंसू आने लगे और उसने कहा कि हर विश की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बॉयस इसके लिए भी तैयार था, लेकिन ग्रे तो बुरी तरह फंस चुकी थी। वो क्वीन की विश पूरी करती, क्वीन के खास आदमी की या फिर बॉयस की। जैसे ही फुल मून दोबारा बादलों से बाहर निकलता है, बॉयस एक शेप शिफ्टर में बदल जाता है और ग्रे बेदर्दी से उसके जिस्म के अंदर अपना खंजर स्टैब करते हुए उसे मार देती है। तो उसके बाद के सीन यही कट हो जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ग्रे के हाथ में हमें बॉयस की भेड़िए वाली खाल दिखाई जाती है। ग्रे के वापस आते ही वो देखती है कि यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो चर्च की हुकूमत से तंग आ चुके थे और उनके लिए उम्मीद की एक किरण सिर्फ ग्रे ही थी। ग्रे के आते ही वो अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और सारे के सारे बागी बन जाते हैं, चर्च के ऊपर हमला कर देते हैं और चर्च का क्रॉस भी गिरा देते हैं। ग्रे अब सबसे पहले जाती है क्वीन के खास आदमी के पास। वो उसे बॉयस के खाल देते हुए कहती है कि क्वीन को अपना खून इसके ऊपर डालना है, तब इसकी ताकत क्वीन के अंदर चली जाएगी। ये खाल पकड़ते हुए वो आदमी कहता है मैंने तो तुमसे विश मांगी थी कि तुम क्वीन की विश ना पूरी करना। तो ग्रे यहाँ पे उसे ट्विस्ट बताती है कि क्वीन असल में शेप शिफ्टर बन के बॉयस को पाना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि शेप शिफ्टर सिर्फ एक ही है, बॉयस। क्वीन को शेप शिफ्टर बनाने के लिए बॉयस की ही मुझे जान लेनी पड़ी और तुम्हारा विश करने का मकसद था कि तुम्हें क्वीन मिल जाए। अब बॉयस मर चुका है तो क्वीन भी तुम्हारी हो चुकी है। अब जब क्वीन को ये हकीकत पता चलती है कि बॉयस मर गया
तो वो पूरी तरह टूट गई। उसे वो लम्हे याद आए जब बॉयस ने उसे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपने ही तरह के किसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी क्वीन ने शेप शिफ्टर बनने का फैसला किया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अपने इस फैसले में वो बॉयस को ही खो देगी। वो पूरी रात इसी गम में रही। फुल मून होने तक उसने अपना रिचुअल कंप्लीट नहीं किया और सुबह की सूरज की रोशनी शेप शिफ्टर की खाल पर पड़ते ही वो खाल आग की तरह जलकर राख हो गई। अब क्वीन गुस्से में अपने खास आदमी यानी जेरिस को ही मार देती है, जो इस टाइम क्वीन के पास आया था। लेकिन बाहर जाने पर उसे एहसास हुआ कि उसने इमोशंस में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने जेरिस को मार दिया था, जिसकी फौज के जरिए वो बाहर के लोगों से लड़ पाती जिन्होंने बगावत कर दी थी। सीन कट होकर हमें बॉयस को दिखाया जाता है, जिसे सुबह होते ही होश आ गया था। वो जब मरा था तो एक शेप शिफ्टर था, उसकी जान उसकी खाल में थी। क्योंकि उसकी खाल का इस्तेमाल क्वीन ने नहीं किया तो उसकी जान दोबारा बॉयस के अंदर आ गई और वो जिंदा हो गया। गुस्से में बॉयस ग्रे के पास आता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। वो उससे सवाल करता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों मारा, हालांकि मैंने तुम्हारे से विश की थी कि तुम मेरे पास ही रहो। ग्रे उसे सच्चाई बताती है कि मैं फ्यूचर पहले से ही देख चुकी थी। मैं जानती थी कि क्वीन तुम्हारे पास रहने के लिए ही एक शेप शिफ्टर बनना चाहती है, जबकि क्वीन का खास आदमी भी उसे चाहता है। मैंने फ्यूचर में देख लिया था कि क्वीन तुम्हारे मरने के गम में अपने खास आदमी को मार देगी और तुम्हारी खाल नहीं उड़ेगी, जिससे तुम्हारी जान तुम्हारे अंदर वापस आ जाएगी। इस तरह क्वीन की, उसके खास आदमी की और तुम्हारी तीनों की विशेष पूरी हो जाएंगी। बॉयस ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और खुश भी, क्योंकि अब ग्रे यानी जिससे वो प्यार करता था वो उसके साथ रहने वाली थी कि ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं अपने अगले मिशन के लिए। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।